आइए जानते हैं भारत के राष्ट्रपति के पद के बारे। ज्ञान फौज धीरज द्वारा। यह केवल एक पद नहीं है, यह भारत के संविधान की आत्मा है। यही वह नाम है जिसके नाम से देश चलाया जाता है। इसे कहते हैं भारत का राष्ट्रपति। भारतीय संविधान ने राष्ट्रपति को देश का सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख घोषित किया है। अनुच्छेद 58 स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति बनने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। लेकिन संविधान एक बात और कहता है, राष्ट्रपति किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह पद सत्ता का नहीं, संतुलन का प्रतीक है। दिलचस्प बात यह है कि भारत का राष्ट्रपति सीधे जनता द्वारा नहीं चुना जाता। यह चुनाव होता है एक विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अब इसमें दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाएं भी शामिल है। ज्ञान फौज धीरज द्वारा। यह चुनाव साधारण नहीं होता। यह समुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा कराया जाता है, जिसे हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन आसान नहीं है। इसके लिए चाहिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। यानी संविधान चाहता है कि उम्मीदवार को व्यापक समर्थन मिले। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन यदि कार्यकाल पूरा होने के बाद नया राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं करता, तो भारत में सत्ता खाली नहीं रहती। वर्तमान राष्ट्रपति तब तक पद पर बना रहता है। संविधान राष्ट्रपति को दोबारा चुने जाने से नहीं रोकता। इस पद पर चुने जाने की कोई सीमा नहीं है। जब राष्ट्रपति पद ग्रहण करता है, तो वह केवल कुर्सी नहीं संभालता, वह संविधान की रक्षा की शपथ लेता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अगर राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसका फैसला करता है केवल एक संस्थान, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार की सभी कार्यपालिका कार्रवाइयां राष्ट्रपति के नाम से की जाती है, लेकिन वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के हाथों में होती है। इसीलिए कहा जाता है, भारत का राष्ट्रपति शासक नहीं है, वह संविधान का संरक्षक है। सत्ता का केंद्र नहीं, संवैधानिक मर्यादा का प्रतीक है। यही है भारत का राष्ट्रपति। ज्ञान फौज धीरज द्वारा।